हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। अगर आप देखेंगे तो उस शेयर का जो क्लोजिंग डेट थी वो आप देखेंगे तो 8 जून को ये क्लोज हुआ था और 16 जून को इसकी लिस्टिंग डेट थी। 16 जून को ये लिस्ट हुआ था। अगर मैं बात करूँ शेयर की तो वो शेयर का नाम है आईक्यू लाइटिंग। आईक्यू लाइटिंग में अगर आप देखेंगे तो 285 रुपीज इसका जो प्राइस था वो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला था। और आप देखेंगे तो 52 शेयर का एक लॉट था जिसमें जितने भी रिटेलर्स थे उन्होंने करीब 14,820 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया होगा एक लॉट के लिए। और आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें पहले 100% हुआ करती थी जो कि लिस्टिंग के बाद आप देखेंगे तो 72% के आसपास रह गई है। अब अगर मैं बात करूंगा इसके आज के ट्रेड पे तो आप देखेंगे आज के दिन में इसमें जो क्लोजिंग हुई है 414 रुपए 90 पैसे पे होती हुई देखने को मिली है। 10 रुपए के आसपास की बढ़त यहाँ पे दिखाई दी है इस शेयर ने। 5 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी करीब 3.5 रुपए के आसपास की। वहीं एक महीने की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे 11 रुपए की बढ़त दिखाई दे रही है। अब मैं आपका सबसे पहले स्वागत करूंगा अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। उम्मीद करता हूं आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपको जितने भी वीडियो बनाऊं उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उन वीडियोस को देख पाएं। और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें ताकि आपके जो भी यार दोस्त हैं उनको वीडियो देख के और इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि शेयर में आपके आगे जाके हमें क्या करना है। अब मैं अगर बात करूंगा आईक्यू के मार्केट कैप पे तो आप देखेंगे 3,206 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशो आज की डेट में आप देखेंगे तो 114 रुपए के आसपास का है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। डेट की बात करूं तो करीब 15-16 करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 37.72% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 36.10% है। आरओई की बात करूंगा तो 45% के आसपास है और आरओसी की बात करूंगा तो 53% हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर मैं बात करूंगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे तो आप देखेंगे एनुअल मोड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ तो 2020 में देखेंगे तो सेल्स 220 करोड़ हुआ करती थी जो कि वहां से इंक्रीज होकर 332 करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 30 करोड़ से इंक्रीज होकर 69 करोड़ हो चुका है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा आफ्टर टैक्स तो आप देखेंगे 21 करोड़ से बढ़ के वो 51 करोड़ रुपए हो चुका है। तो करीब करीब यहाँ से 2 साल में कंपनी डबल हो चुकी है। अब अगर बात करेंगे बैलेंस शीट पे तो आप देखेंगे शेयर कैपिटल पहले बिल्कुल भी नहीं थी, 25 करोड़ के आसपास की शेयर कैपिटल है। वहीं बात करूंगा बोरोइंग्स की तो बोरोइंग आप देखेंगे तो 116 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे जैसा मैंने बताया 100% से कम करके 72.46% उन्होंने कर ली है। एफआई की बात करूंगा तो 5.21% है। डीआई की बात करूंगा तो 6.76% है और पब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको करीब करीब 16% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की दिखाई देती है। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शेयर जब लिस्ट हुआ था इसने बहुत ही जबरदस्त बढ़त दिखाई थी, करीब करीब 10% के आसपास की इंक्रीज हुआ था। उसके बाद 2 दिन इसने थोड़ा सा सांस लिया, फिर उसके बाद एक ऊपर की तरफ बढ़त दिखाई और एक अच्छा लेवल इसने यहाँ पे अचीव करा था। करीब 476 रुपए के आसपास ये पहुंचा था। वहां से इसने गिरावट दिखाना शुरू करा। गिरावट दिखाते दिखाते आप देखेंगे तो इस लाइन के आसपास आया और इस लाइन पे आके इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी में ये शेयर आ चुका है। अब ये लाइन किस तरह से ड्रॉ करी वो आपको अगर मैं बता दूं तो मैं आपको लेके चलता 4 घंटे का जो 4 आवर्स का जो चार्ट है उसके ऊपर। तो आप देखेंगे जब ये शेयर लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद ये शेयर आपको यहाँ पे जब इसने रेजिस्टेंस फेस किया था वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आया था तो इसी लेवल पे जाके इसने दोबारा सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया था। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो दोबारा से ये जब गिरावट दिखाता हुआ आया तो इसी लाइन पे जाके इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखी और उसके बाद आपको हैमर देखने को मिल रहा है। तो अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसमें कोई भी बाइंग करनी है तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन से बना के दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके अगर आपका ये शेयर होल्डिंग में है या आप इस शेयर में बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे इसमें बाइंग करनी है, कब आपको बाइंग करनी है, सब चीजों के बारे में आपको पता चल पाए। मेरी तरफ से अगर जैसे आप देखेंगे तो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे सुबह इनपुट किया था कि ये शेयर ऑलरेडी अपना सपोर्ट ले चुका है, अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब मैंने पोस्ट किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप देखेंगे तो ये शेयर वो पोस्ट करने के बाद ये शेयर ने अपना जो हाई मारा था वो करीब 423 रुपए के आसपास पहुंचा था और वहां से दोबारा से आप देखेंगे तो इसने थोड़ा सा प्रेशर फील किया और प्रेशर फील करने के बाद दोबारा से यहाँ पे डिक्लाइन दिखा दिया। तो अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं
तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। फिलहाल आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर देके जाइएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल पाए और मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।